अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपके साथ एक नई और एक बड़ी खबर शेयर करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने एक मामले पर नोटिस लिया है और रिपोर्ट तलब की है रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट से। और ये मामला जो है ये बड़ा दिलचस्प है और अब इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो माजी में इसी मामले के ऊपर या इसी नोयत के मुख्तलिफ मामलात के ऊपर नोटिस ले चुके हैं और सख्त अहकामात भी दे चुके हैं। अब ये उनके सामने आया है, देखते हैं होपफुली ये मामला भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हल करेंगे। किस्सा कुछ यूँ है कि 2 रोज़ कबल चकवाल से हमारे दोस्त हैं नबील अनवर ढक्कू, डॉन अखबार में वो लिखते हैं, उन्होंने एक ख़बर दी और वो ख़बर बड़ी दिल दहला देने वाली है। कलर कहार आपको मालूम है चकवाल के करीब एक बड़ा ही पुरफ़ज़ा मकाम है, एक झील जो उसकी वजह शोहरत है, उसके साथ साथ बाग हैं जिनमें लोकाट के बाग, वहाँ पर मोर किसी ज़माने में घुमा फिरा करते थे और लोगों की तवज्जो का मरकज़ हुआ करते थे। बड़ा पुरफ़ज़ा मकाम है, हम लोग ख़ुद बचपन में अक्सर औक़ात वहाँ पर जाया करते थे। लोग आज भी उस पर आप कह सकते हैं कलर कहार की सैर को जाते हैं। वहाँ पर तकरीबन जो नबील अनवर ढक्कू साहब हैं उन्होंने जो स्टोरी दी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और उन्होंने इसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी बयान किया है। किस्सा तो दरअसल यूँ हुआ कि जो एक बाग़ सफ़ा है जो ज़हीरुद्दीन बाबर ने जब वो इंडिया में उसने इन्वेड किया उस वक्त उसने यहाँ पर मकाम इस कलर कहार के मकाम पर एक क़याम किया और वहाँ पर उसने अहकामात जारी किए, ऑर्डर दिया कि यहाँ पर एक बाग बनाया जाए, उसको नाम भी बाग़ सफ़ा का दिया गया। और ये जो बाग़ सफ़ा है कुल तकरीबन 500 साल पहले बनाया गया था और अब ये एक आप कह सकते हैं कि हेरिटेज है। और यहाँ पर अब जो चीफ़ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट हैं जस्टिस अमीर ख़ान भट्टी, उनको ये जगह बड़ी पसंद आई और बड़े मुतासिर हुए और स्टोरी में भी लिख रहे हैं नबील अनवर ढक्कू कि वो इस कदर मुतासिर हुए कि 500 साल पुराने उस बाग में उन्होंने जुडिशल कॉम्प्लेक्स बनाने की ठान ली। और अब तकरीबन फरवरी में जो ज़मीन है वो पंजाब हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के सपुर्द की है, कुल तकरीबन 16.4 कनाल। और बिल्कुल जो दिल है इस बाग का, वहाँ पर अब जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स है वो तामीर किया जा रहा है। 4 दीवारी के लिए तो फंड्स भी एलोकेट कर दिए गए हैं जो तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब हैं और 4 दीवारी बताया जा रहा है कि 8 से 12 महीनों के दरमियान मुकम्मल हो जाएगी। और अभी तक खैर जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तामीर है उसके लिए फ़ंड्स जारी नहीं हुए इस स्टोरी के मुताबिक। लेकिन ये एक बड़ी ही अफसोसनाक सूरत हाल है कि जो पाकिस्तान के ऐसे मकामात हैं जिनको हम तारीख़ी विरसा कहते हैं, वहाँ पर अब हमारी जो अदालतें हैं वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अब जो इंतज़ामी इख्तियारात हैं उनको इस्तेमाल करेंगी। जिस तरह मुग़ल बादशाह ने वहाँ पर खड़े होकर ये हुक्म दिया था कि यहाँ पर बाग बना दिया जाए, इसी तरह अब हमारे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि अब यहाँ पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स बना दिया जाए। जो काम है करने का वो नहीं करते और जो काम आपके करने का नहीं है वो काम आपको बड़ा शौक़ है करने का। और चीफ जस्टिस साहब ने ये जो अहकामात दिए हैं इस पर अमल दरामद करते हुए हमारी जो फिर इंतज़ामिया है वो आपको मालूम है शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार, उन्होंने तो हुक्म बजा लाना है, वो तो बेख्तियार होते हैं, उनको जो साहब बहादुर फ़ोन करके कह देते हैं वो कर देते हैं। और बताया ये जा रहा है कि तकरीबन फरवरी में जो ज़मीन है वो मुंतकिल की गई है लाहौर हाई कोर्ट को। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें आपको बता दें कि इसी स्टोरी में ये भी बताया गया है कि ऑलरेडी 2 रेस्ट हाउसेस इस बाग़ जना में पहले से कायम है और वहाँ पर जो अब कह सकते हैं कि अब किसी ज़माने में जो एक कुदरती हुस्न से माला माल जगह थी, अब वहाँ पर कंक्रीट हमें नज़र आता है। और यही वजह है जो मोर वहाँ पर घुमा फिरा करते थे, गुनगुनाते थे, चहचहाते थे, अब वो भी वहाँ पर नहीं रहे। बहुत कम शाज़ो नाज़र ही किसी मोर की वहाँ पर आवाज़ सुनाई देती है। और जो ये बाग हैं ये इस कदर आप कह सकते हैं कि पुरकशिश एक मकाम बन चुका था कि वहाँ पर लोग अक्सर देखने जाया करते थे। लोकाट के बाग बड़े मशहूर हैं, आपने भी सुन रखे होंगे कलर कहार में। ना सिर्फ लोकाट बल्कि उसके अलावा भी आड़ू वगैरह भी वहाँ पर होते थे और पीपल के दरख्त। अब हमारी जो लाहौर हाई कोर्ट है ये यहाँ पर चाहती है कि वहाँ पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स बनाया जाए।
जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं उनका एक डायरेक्टिव सामने आया है, और वो डायरेक्टिव है तकरीबन अगस्त का, 24 अगस्त 2023 का। राबिया रफ़ी इनका नाम है, और उसमें उन्होंने बताया है कि ये जो ज़मीन है ये अब इसके ऊपर ये बनाया जाए जुडिशल कॉम्प्लेक्स। और हैरान कुन तौर पर इसी कलर कहार में झील के किनारे, आपने वो झील तो देखी होगी, और उस झील के किनारे पर तकरीबन 80 कनाल ज़मीन पहले ही लाहौर हाई कोर्ट को मिल चुकी है। और ये तकरीबन 2015 में बताया जा रहा है कि ये ज़मीन उन्हें मिली, और 2015 से अब तक तकरीबन 8 साल हो चुके हैं ये ज़मीन लावारिस पड़ी है, इसको इस्तेमाल में नहीं लाया गया। और ये उन बागात से कुछ ज़्यादा दूर भी नहीं है। बावजूद इसके हमारे जो बादशाह सलामत, माज़रत चाहता हूँ, जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, उनकी नज़र उस ज़मीन पर नहीं पड़ी जो ऑलरेडी उनके पास थी, बल्कि उस दूसरी ज़मीन पर पड़ी जिसमें बागात लगे हुए थे। और उन्होंने अब ये हुक्म सादर फरमाया है कि ये ज़मीन उनके सपुर्द की जाए, और यहाँ पर अब काम भी शुरू हो चुका है। कुल तकरीबन जो अराज़ी है जो वहाँ पर बोर्ड चिस्पा है बाग़ जना में, बाग़ जना कह रहा हूँ, बाग़ सफ़ा में एंटर होते हुए, क्योंकि इसके अंदर एंड जो सेंटर है वहाँ पर एक आप कह सकते हैं कि तख्त बाबरी है जो बड़ा मशहूर है, और उसके ऊपर उसके बाहर जो गेट है उसके बाहर एक तख्ती लगी हुई है जहाँ पर यह लिखा हुआ है कि कुल जो एरिया है इन बागात का, जो एक से ज़ायद खैर बाग हैं, इसका 111 कनाल है। मगर अब वहाँ पर इस कदर कंस्ट्रक्शन हो चुकी है कि इस वक्त कुल तकरीबन 68 कनाल ज़मीन बाकी है उन बागात की, और उनमें से भी अब तकरीबन 16.4 कनाल अगर हाई कोर्ट ने ले ली है, जो कि अगर की बात नहीं है, खैर उन्होंने ले ली है। उसके बाद अब सिर्फ 52 कनाल जो हैं वो बागात रह चुके हैं। और जो स्टोरी है नबील साहब की, उसमें वो लिखते हैं कि जो साबका डिप्टी कमिश्नर थे चकवाल के, क्योंकि ये ज़िला चकवाल बनता है, कलरकहार चकवाल की तहसील है, कैप्टन रिटायर्ड बिलाल हाशिम, उन्होंने तकरीबन 2022 में, 22 जनवरी 2022 को उन्होंने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, सेक्रेटरी जंगलात को और टूरिज़म, जो सेक्रेटरी टूरिज़म है, उनको इसके बारे में ख़त भी लिखा, और इसका जो तारीख़ी पस मंज़र है इन बागात का उसके बारे में बताया। और वहाँ पर उन्होंने तजवीज़ किया कि यहाँ पर जो बागात हैं इनको बोटेनिकल गार्डन डिक्लेयर कर दिया जाए, ताकि इनको जो मौजूदा इनकी सूरत हाल है, मौजूदा जो इनकी कंडीशन है, इसके अंदर ही कम अज़ कम महफूज कर लिया जाए। और अगर ऐसा किया जाता है तो इससे ये एक बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बन सकती है। यहाँ पर जो सयाह हैं वो भी आ सकते हैं, और उनका एक तवज्जो का मरकज़ ये जगह बनेगी, जो कि अब बदकिस्मती के साथ, क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़ा अलमिया ये भी है कि हम अपने इन एरियाज़ को जो कुदरती हुस्न से माला माल है इनकी हिफाजत भी नहीं करते। और अगर आप झील को देख लें तो झील भी अक्सर गंदी रहती है, और आसपास हम देख रहे हैं जो कंस्ट्रक्शन है, जो धुआं है, जो मिट्टी है, उसकी वजह से जो एक पहले हमें एक हुस्न नज़र आता था अब वो भी नज़र नहीं आता। और वजह यही है जो कंस्ट्रक्शन वहाँ पर गैर ज़रूरी तौर पर हो रही है। और बड़ा राइटली सो इस स्टोरी के अंदर उन्होंने मेंशन किया है कि किस तरह जो मोर है अब वहाँ पर हमें नज़र नहीं आते, और उसकी वजह भी यही है कि आम पब्लिक इस कदर ज़्यादा हो गई है, जो रिहाइश जो आबादी है उन बागात के इर्द गिर्द, इवन दो बागात के अंदर भी कंस्ट्रक्शन जो हैं वो हो रही हैं। और ये एक वजह है कि इसकी वजह से अब जो वहाँ पर मोर है वो भी कम हो गए हैं, जो किसी ज़माने में शनाख्त हुआ करते थे, पहचान हुआ करते थे कलर कहार की। लेकिन एक यहाँ पर अच्छी चीज़ ये भी है कि जो फंड्स हैं वो अभी तक रिलीज़ नहीं किए गए। जहाँ तक ताल्लुक़ है इसका चार दीवारी का, उस जुडिशल कॉम्प्लेक्स की चार दीवारी के लिए तो फंड्स जारी हैं, मगर जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स है उसकी बिल्डिंग के लिए अभी फंड्स जारी नहीं हुए। मतलब यह है कि इस मामले को अभी भी रोका जा सकता है, और किसी बड़े नुकसान से पहले, यानी बड़ी इन्वेस्टमेंट से पहले, अगर इन्वेस्टमेंट बड़ी हो जाए तो उसके बाद फिर ये कहा जाता है, जवाब पेश किया जाता है कि इतना पैसा खर्च कर दिया गया है वो ज़ाया हो जाएगा। जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने इस स्टोरी के अंदर ये बताया गया, उनका रेफरेंस दिया गया है कि उन्होंने भी ये कहा है कि हायर जो जुडिशरी है उनको लिखा गया है और उनसे दरख्वास्त की गई है इस मामले में इंटरवीन करने के लिए, और उन्होंने इस तवक्को का इजहार किया था कि वो इस मामले का नोटिस लेंगे। और फाइनली अब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जस्टिस काजी फायज़ ईसा,
उन्होंने इस मामले पर नोटिस ले लिया है और इतलात के मुताबिक उन्होंने जो रजिस्ट्रार हैं लाहौर हाई कोर्ट से कि उनसे रिपोर्ट तलब कर ली है और देखते हैं इसमें क्या डेवलपमेंट होती है। मगर ये हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। जिन जजेस साहिबान को जज तैनात किया जाता है महज इसलिए कि वो इंसाफ प्रोवाइड करें, जो मुकदमात उनके सामने समाअत के लिए मुकर्रर होते हैं उन पर फैसले करने की बजाय वो अपने इंतज़ामी इख्तियारात को न सिर्फ इस्तेमाल करते हैं बल्कि उनका नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं। कभी हम देखते हैं कि जज साहिब को अपने बेटे के लिए, अपने साहबजादे के लिए बैरून मुल्क जाते हुए प्रोटोकॉल दरकार होता है। और आपको याद होगा हाल ही में एक जज साहिब ने दफ्तर खारजा को एक ख़त लिखा था और उसमें उन्होंने कहा था कि मेरा साहबजादा जो है वो पहले गालिबन दुबई जाएगा, दुबई से उसने न्यूयॉर्क जाना है, तो उसको आप जो सिक्योरिटी है वो फ्राहम करें और साथ साथ प्रोटोकॉल फ्राहम करें। और इसी तरह वतन वापसी पर भी दोनों जगहों पर उनको जो सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल है वो फ्राहम किया जाए। और ये बिल्कुल ही एक नाजायज़ किस्म की उनकी गुजारिश थी, ख्वाहिश थी, और जिसको खैर हमारे जो दफ्तर खारजा है उसने मुस्तरद भी किया, मगर जज साहब के जो आप कह सकते हैं इरादे हैं वो ज़ाहिर कर दिए। इसके अलावा हमने, आपको याद होगा माजी करीब में ये भी देखा कि लाहौर हाई कोर्ट के जो जजेस साहिबान हैं उन्होंने उस वक्त पीसीबी को ये लिखा कि गालिबन मुल्तान के अंदर कोई मैच था क्रिकेट का या कहाँ पर, कि हमें जो वीआईपी पासेस हैं वो दिए जाएं, हमारी फैमिलीज़ को वीआईपी पासेस दिए जाएं। तो ये लाहौर हाई कोर्ट का ट्रेंड जो है ये कुछ अजीब ही है। वहाँ पर लीगल बातें कम होती हैं, वहाँ पर ख्वाहिशात पर मबनी डायरेक्टिव्स जो हैं वो अक्सर औकात जारी होते हैं और उसके बाद फिर उनको वापस भी लेना पड़ता है और शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है। अब फाइनली चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने इस मामले का नोटिस लिया है, जो कि बदकिस्मती के साथ माजी में लिया भी नहीं जाता था। अगर लिया भी जाता था तो उसको फाइलें उसकी अंदर ही दब कर रह जाती थी, मीडिया को भनक भी नहीं लगती थी और मामलात जो हैं वो वक्ती तौर पर तो सेटल कर लिए जाते थे, या अगर जजेस साहिबान कोई गलती कर रहे हैं तो उनको अंदरूने खाना ही कन्वे कर दिया जाता था कि आप गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, मगर वो बात सामने नहीं आती थी और इसी वजह से फिर दीगर को शय मिलती है। और अब ये रिवायत आप देख रहे हैं, गो कि ये उनका कोई ज़ाती उसके लिए वो नहीं मांग रहे, जुडिशल कॉम्प्लेक्स के लिए मांग रहे हैं, मगर जुडिशल कॉम्प्लेक्स के लिए उनके पास ऑलरेडी उसी जगह पर 80 कनाल जगह अगर मौजूद है तो फिर क्यों कर वो एक बाग जो आप कह सकते हैं कि 500 साल कबल ये बाग जो है वो तामीर किया गया और अब एक ये नेशनल हेरिटेज है और मुल्की असासा भी है, और आप इसके साथ साथ इसका जो तारीख़ी पस मंज़र है उसकी वजह से ये अब सियाहों की तवज्जो का मरकज़ भी है। बावजूद इसके हमारी जो आला अदलिया है उनको ये बात समझ में नहीं आती। जो स्टोरी है उसमें वो लिख रहे हैं कि तकरीबन 1519 में, उस वक्त जब ज़हीरुद्दीन बाबर हिंदुस्तान में आए, उन्होंने कलर कहार के मकाम पर जो कुदरती मनाजिर उन्होंने देखे उससे मुतासिर होकर उन्होंने यहाँ पर बाग लगाने का कहा। और ये पहला हिंदुस्तान में जो मुग़ल डायनेस्टी है उसका पहला बाग है और पहला मुग़ल गार्डन जिसको कहा जा सकता है। उसको अब हमारी जो अदलिया है उसमें भी इंटरवीन कर रही है। मगर एक चीज़ यहाँ पर बड़ी पॉजिटिव है कि हमारे जो सहाफ़ी दोस्त हैं नबील अनवर ढक्कू, मैं उनको बार बार क्रेडिट दे रहा हूँ क्योंकि ये क्रेडिट उनको देना बनता है। असल काम ही हम सहाफ़ियों का ये है, हम तो यहाँ पर जजेस के रिमार्क से ही बाहर नहीं निकलते, हमें फ़ुर्सत भी खैर नहीं मिलती। उन्होंने जो ये काम किया है असल तवज्जो हमारी दिलाने के यही काम है और फाइनली कम अज़ कम चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक ये बात पहुंची है, उन्होंने इसका नोटिस लिया है और मुझे पूरा यकीन है कि इसका कुछ मुस्बत हल निकलेगा। क्योंकि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब से लाख इख्तिलाफ़ करें, कम अज़ कम जो कुदरती आप कह सकते हैं जहाँ पर अब दरख्तों की कटाई की बात हो, पशीन में जो उनका अपना इलाका है वहाँ पर सड़क की तामीर के लिए दरख्तों को काटा गया, उन्होंने उस मामले पर नोटिस लिया। इवन दो यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर एक रोड के ऊपर जब दरख्त काटे जा रहे थे उन्होंने आते जाते देख लिया, उस पर भी उन्होंने खफगी का इजहार किया और फिर रोका, अहकामात जारी किए। और ये बेसिकली अगर आपने काम करना है तो आप कम से कम उस नेचर को प्रिजर्व करने के लिए करें, उस नेचुरल ब्यूटी को प्रिजर्व करने के लिए करें, ना कि उसमें हिस्सा डालें। जैसे कि स्टोन क्रशिंग वाले यहाँ पर वो भी एक केस चलता रहा है। तो ये अब पूरे पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि जो बड़ा अफसर है, जो बड़े ओहदे पर बैठा है, उसने अगर कुछ कह दिया है तो उसका हुक्म जो है वो बादशाह सलामत के हुक्म से कम नहीं समझा जाता और फिर हमारी इंतज़ामिया जो है वो
बेशक झिझक के साथ ही सही उस पर अमल दरामद कर देती है। अब यहाँ पर यही एक आखिरी रिजॉर्ट था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कि वही अगर नोटिस लें तो ये मामला हल होता है, अदरवाइज़ ये हल होता नज़र नहीं आ रहा था। फाइनली उन्होंने नोटिस लिया है, देखते हैं अब इसमें क्या होता है। जो भी इस पर अपडेट्स आएंगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।